नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट ने जो मार्क्स किए हैं ऐसे में वो 30 किए हैं आउट ऑफ 50। उसके अलावा लेटर में जो स्कोर किया है वो 30 किया है आउट ऑफ 50। तो इस कॉपी को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसने क्या क्या कमियां की उन पे बात करेंगे। उसके अलावा लेटर जो है उसमें इसने क्या क्या कमियां की, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने तो उसका क्या जुगाड़ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप ये देख पाते हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और आपको कहां पे इंप्रूव करना चाहिए। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहां पे मिलेगा, जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज, आरटी की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको सिलेक्टेड कंटेंट ये पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है और आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। एक मतलब सही डायरेक्शन में और एक अगर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तभी बेहतर नंबर यहाँ पे आपको मिल पाएंगे। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे होंगे स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो ऐसे में भी 30 मिले हैं और लेटर में भी 30 मिले हैं। तो नंबर अच्छे लाने का जुगाड़ क्या है पहले उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे कि जैसे डिस्क्रिप्टिव का जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें जो भी पहला टॉपिक आप लिख रहे हो, जैसे कि ऐसे अगर पहले आ रहा है या लेटर पहले आ रहा है, तो जो पहला टॉपिक आप लिख रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक में अगर आपने अच्छे नंबर गेन किए तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आगे आपकी कॉपी चेक होगी, मतलब आगे वाले जो टॉपिक हैं उनमें भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने पहले में मतलब कम नंबर आपको गेन हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आगे टॉपिक आप लिखोगे उनमें आपको कम नंबर मिलेंगे। उसके अलावा जैसे आपका पहला टॉपिक है, जैसे ऐसे आपको पहले ही लिखना है, ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करो। उसमें भी ऐसे में बेहतर क्या होगा, जैसे कि पूरा ऐसे अगर नहीं बेहतर लिख सकते तो ऐसे जो है उसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, टाइटल, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो टाइटल अपना बहुत अच्छा रखने का प्रयास करो। टाइटल जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। टाइटल में क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डालो और एक ओवरव्यू आपके टाइटल से समझ में आना चाहिए। जो एग्जामिनर है वो यही टाइटल को देख के समझ जाता है कि आप क्या लिखने वाले हो और आपने जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया है या नहीं समझ लिया है। तो अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कोशिश ये करो कि ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है और ऐसे में भी टाइटल बहुत अच्छा हो। तो टाइटल अगर अच्छा होगा, ऐसे अगर अच्छा होगा, अगर पहला क्वेश्चन आपका सही है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, तो जाहिर सी बात है आगे जो है एग्जामिनर की अप्रोच आपके लिए बेहतर होगी और वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये चीज़ काम करती है एग्जाम में। हमेशा आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी उठा के देख लो, अगर पहले टॉपिक में अच्छे नंबर मिले होंगे तो दूसरे में भी अच्छे मिले होंगे। पहले में अगर अच्छे नहीं मिले होंगे तो दूसरे में भी अच्छे किसी भी कंडीशन में नहीं मिले होंगे। कोई भी कॉपी आप देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे में भी 30 मार्क्स हैं और लेटर में भी 30 मार्क्स हैं। चाहे ये लेटर कितना भी अच्छा लिख देता, इसे 30 से ऊपर नंबर नहीं मिलते। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको और अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले यहाँ पे जो टॉपिक है ऐसे का वो है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो यहाँ पे लिखना क्या है, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, वहाँ से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको लिखना क्या है। ढेर सारे बच्चे मतलब चीज़ों को समझते नहीं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या लिखना क्या है, और जब आप टू द पॉइंट लिखोगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि अभी ये भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कितने वर्ड्स में ऐसे लिखना है। तो मैं आप सभी को ये सजेशन दूंगा कि 400 के आसपास वर्ड्स का ऐसे आप जो है वो तैयार करो, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में लिखना है, फिर संविधान में इसकी क्या प्रावधान किए गए और ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, इन 3 पॉइंट को आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो इसने किस तरीके से लिखा देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान को ही सर्वोपरि माना जाता है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नीति निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र कहने और सुनने का अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के समय रद्द कर सकते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के तहत आम जनता तक लोगों द्वारा फर्जी न्यूज़ या किसी क्षेत्र की घटना को स्थानीय क्षेत्र की घटना बताकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है और आम नागरिक भी बिना परखे जांचे उसको सही मान लेते हैं। बहुत से बड़े न्यूज़ चैनल एक आम घटना की सांप्रदायिक माहौल में ले जाने का काम करते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। लेकिन जब तक घटना की सत्ता पर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर ही घटना को लोग सत्य मान बैठ जाते हैं, जिस कारण कई बार देश का माहौल भी खराब हुआ है। व्यक्ति को किसी के दबाव में बोलने या सुनने से व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी खत्म हो जाती है। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ही व्यक्ति को सही सोच विचार या मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, जिससे किसी आम नागरिक का नुकसान ना हो। अतः व्यक्ति को आज़ाद बोलने की स्वतंत्रता सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने सिर्फ आर्टिकल जो 90 है उसके आसपास ही लिखा। यहाँ पे मतलब ये तो लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, और यहाँ पे एक पॉइंट को पूरा मिस कर दिया है कि सार्वजनिक बहस का मुद्दा ये क्यों बना हुआ है। हो सकता है जिस समय ये टॉपिक पूछा गया है उस समय कोई इशू ऐसा क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से ये सोशल डिबेट मतलब पब्लिक डिबेट का इशू बन गया हो, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे मेंशन करना था, तो उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने मतलब लिखा अच्छा है, लिखने में कंटिन्यूटी है, उसके अलावा सिर्फ इन्हें आर्टिकल 90 के आसपास चीज़ें लिखी, बाकी एक जो इशू था उसको छोड़ दिया, फिर भी इन्हें ठीक ठाक नंबर मिले। तो यहाँ से ये भी चीज़ें क्लियर होती हैं कि भले नॉलेज मतलब आपके पास पॉइंट्स भले कम हो, लेकिन अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है और बेहतर तरीके से लिखना जानते हैं तभी आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं इन्होंने लेटर किस तरीके से लिखा और लेटर में क्या क्या गलतियां की। तो लेटर आया था कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखे, जिसमें आपके समाज द्वारा लोगों को अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं का आग्रह हो। तो सबसे पहले लेटर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेटर में जैसे फॉर्मल लेटर जो होगा उसमें राइटर का भी एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि उप जिलाधिकारी यानी कि SDM को लिखना है, तो ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर रिसीवर का एड्रेस देखते हैं दिया है नहीं दिया, तो राइटर का एड्रेस पूरा दिया है, उसके अलावा रिसीवर का एड्रेस दिया है। तो सबसे पहले आ गया आपका राइटर का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी लेटर में सब इस यहीं से मतलब लेफ्ट हैंड से आपकी स्टार्ट होगी, और ऐसा नहीं है कि कुछ आपने यहाँ पे लिखा कुछ यहाँ पे लिखा, इस तरीके से नहीं होगा। तो राइटर का एड्रेस आ गया, फिर आपकी आएगी डेट। तो जो डेट है वो इन्होंने मेंशन नहीं की है और डेट हमेशा प्रेजेंट की आएगी। उसके अलावा डेट इस तरीके से नहीं लिखना है आपको। ठीक है, डेट हमेशा इस तरीके से डालें जैसे कि 10 जून 2024, ये लिखने का सही तरीका है, या आप ऐसे लिख सकते हो जून 10 2024। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे जो रिसीवर है उसका एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने सब्जेक्ट जो है वो भी नहीं डाला है, तो सब्जेक्ट को भी मिस कर दिया। उसके अलावा जब आप महोदय लिखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे तो महोदय के बाद यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो कुछ यहाँ पे इन्होंने सिली मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से इन्हें कम नंबर मिले। फिर इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि देवनगर नई दिल्ली का निवासी हूँ, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं बीते दिनों जनपद बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था। क्षेत्र में मुझे जनजाति समूह के लोगों से मिलना हुआ। उनकी समस्याएं व परेशानी को देखकर बहुत दुख प्रकट हुआ। उनको ना तो शिक्षा, ना ही मकान और ना ही बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रास्ते बहुत ही खराब अवस्था में हैं, यानी कि पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वो भी स्वच्छ नहीं है। शिक्षा के लिए कई किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल है, वो भी जर्जर अवस्था में बंद पड़ा है। क्षेत्र के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज इस डिजिटल इंडिया
इंडिया के ज़माने में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अभी हम बहुत धीमे चल रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि आप इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर एक टीम गठित कर निस्तारण कराने की कृपा करें। तो आप देख रहे हैं लिखा अच्छा है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक शुरुआत में की हैं जिसकी वजह से इन्हें कम नंबर मिले। उसके अलावा जब ऐसे में कम नंबर मिले हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कम नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में अच्छे नंबर लाने का जुगाड़, डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का जुगाड़ क्या है कि जो चीज़ आप पहले लिख रहे हो वो बहुत अच्छी हो, उससे आप प्रभावित करो, और जब आप उस चीज़ को अच्छा लिख दोगे तो आगे वाली जो चीज़ें हैं उनमें आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे। और ऐसे में भी टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टाइटल जो आप लिख रहे हो वो अच्छे तरीके से लिखो, उसी से जो एग्जामिनर है वो प्रभावित होगा और वो चीज़ें वो आपको अच्छे नंबर देगा, क्योंकि वहीं से वो भूमिका बना लेता है कि आपको अच्छे नंबर देने हैं या नहीं देने। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ढेर सारी जो आरटी की कॉपी हैं उनको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का कोर्स, इसका प्राइस 449 है। यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे है। हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको एक लेटर, एक ऐसे एक प्रिसाइज हम देते हैं और आपकी कॉपी चेक होती है। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी हम शेयर करते हैं, आपको आपकी कॉपी मिलेगी, प्लस उस टॉपिक पे जो टॉपर्स लिख रहे हैं वो कॉपी शेयर करते हैं। उसके अलावा इस कोर्स में आपको जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है वो मिलेगा, यानी कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आज ही कोर्स को बाय करिए। कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।